निज्जर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सुनने को मिल रही है। निज्जर को इसके पहले नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया गया था। साल 2019 में यूएसए ने उसे नो फ्लाई लिस्ट में शामिल किया था, जिससे कि वो उड़ान ना भर सके, यूएसए की उड़ान ना भर सके। यूएसए ने निज्जर को खतरा माना था। 2019 में नो फ्लाई लिस्ट में उसको डाला गया था। आतंकी निज्जर, जिसकी मौत पर जस्टिन ट्रूडो आंसू बहा रहे हैं, भारत पे अनर्गल आरोप लगा रहे हैं, उसी निज्जर को 2019 में यूएसए ने नो फ्लाई लिस्ट में डाला था। यूएसए ने निज्जर को खतरा माना था और इसीलिए उसे नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया था। आतंकी निज्जर को लेकर सूत्रों से यह बड़ी खबर। मोनिका, तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं के बाद कई खुलासे यहां पर निज्जर को लेकर होते नजर आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ मोगा से हमारे सहयोगी जतिन शर्मा लाइव जुड़ रहे हैं और साथ ही अंजलि न्यूज रूम से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन सबसे पहले जतिन, आपके पास आते हुए ये बहुत बड़ा खुलासा है कि अमेरिका ने पहले ही नो फ्लाई लिस्ट में निज्जर को डाल दिया था। वो निज्जर जिसको लेकर लगातार अब कनाडा का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया, खासकर ट्रूडो का, जो भारत पर हमले कर रहे हैं लगातार बयानों के। जतिन, आपके पास हम लौटेंगे। अंजलि हमारे साथ लगातार बनी हुई है। अंजलि, ये एक और बड़ा खुलासा कि कैसे खालिस्तानियों को बचाने के लिए ट्रूडो लगातार फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं गायत्री अनामिका, और इसके बाद ये भी देखा जाता है कि फर्जी पासपोर्ट का भी इस्तेमाल लगातार करता रहा। बावजूद इसके ट्रूडो की तरफ से कोई रोक नहीं लगाई गई, बल्कि कनाडा में पनाह दी गई और उसकी हत्या के बाद बल्कि उसके लिए भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं ट्रूडो। और अब एक और बड़ा खुलासा होता है। एक तो हथियार के साथ उसकी फोटो जो सामने आ रही है, पाकिस्तान से कनेक्शन निकलता है कि पाकिस्तान के आईएसआई की तरफ से ट्रेनिंग बाकायदा दी जा रही थी, और दूसरी तरफ ये भी पाया जाता है कि अमेरिका ने नो फ्लाई लिस्ट में उसको डाल रखा था। और हमारे सहयोगी जतिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रुक करते हैं उनका। जतिन, देखने वाली बात है कि एक के बाद एक बड़े खुलासे, बावजूद उसके ट्रूडो का ये जो चेहरा था वो अब बेनकाब होता जा रहा है। अब क्या कहेंगे? नो फ्लाई लिस्ट में डाला गया था निज्जर को। जी बिल्कुल, क्योंकि निज्जर की जो क्राइम कुंडली है अब वो धीरे धीरे करके सबके सामने आ रही है। सिर्फ भारत के सामने, कनाडा के सामने नहीं, बल्कि विश्व पटल पर निज्जर क्या था उसकी असलियत आप इससे अंदाजा लगाइए कि सबसे बड़ी एजेंसी यूएसए की जो एजेंसी थी उसने निज्जर को नो फ्लाई लिस्ट में डाल दिया था। अभी तक अमेरिका का सबसे बड़ा हमला था 9/11, उसकी आशंका को जताते हुए निज्जर को नो फ्लाई जोन में डाला था कि अमेरिका को भी इस बात की आशंका थी कि निज्जर इतना बड़ा आतंकी है कि वो अमेरिका में भी 9/11 जैसे खतरे को एक बार फिर से अंजाम दे सकता है। और यही वजह थी कि यूएसए ने निज्जर को नो फ्लाई लिस्ट में डाला था। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि निज्जर कितना बड़ा आतंकी रहा होगा, उसकी आइडियोलॉजी किस तरीके की थी कि यूएसए भी उसकी आइडियोलॉजी से बेहद अपने आप को खतरा महसूस करता था। और यही कारण था कि 2019 में उसने अपनी नो फ्लाई लिस्ट में निज्जर को जगह दी। हालांकि कनाडा की बात करें, कनाडा ने भी जब 2018-19 में लिस्ट जारी की थी तो उसमें तमाम ऐसे खालिस्तानी संगठनों का जिक्र किया था, जिसके अंदर इंटरनेशनल सिख फॉर यूथ फेडरेशन, इसके संबंध भी कहीं ना कहीं निज्जर से जुड़ते हुए नजर आते हैं। और आईएसआई किस तरीके से निज्जर को सपोर्ट करता था उसकी तस्वीरें लगातार पिछले 2-3 दिनों में हम सोशल मीडिया पर और अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि कैसे AK-47 के साथ निज्जर की फोटो उसकी प्रोफाइल पे नजर आती है। पाकिस्तान से उसका आईएसआई कनेक्शन, पाकिस्तान में बैठे पंजाब के जो दूसरे गैंगस्टर हैं वो किस तरीके से निज्जर के संपर्क में थे, किस तरीके से लॉजिस्टिक प्रोवाइड कराया जाता था, आईएसआई किस तरीके से निज्जर को पैसा पहुंचाता था, एम्यूनेशन पहुंचाता था, पंजाब में बैठे यूथ को किस तरीके से बरगलाते थे, सोशल मीडिया पेज का सहारा लेते थे। तो ये पूरी ऐसी प्रोफाइल है निज्जर की जिसको लेकर कनाडा को भी विचार करना चाहिए। हालांकि जो कनाडा के ट्रूडो है वो हालांकि निज्जर का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, भारत को एक तरीके से कटघरे में खड़े करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनको समझना होगा कि यूएसए जैसी एजेंसी जब निज्जर की कार्यशैली पर, उसकी आइडियोलॉजी पर सवाल खड़ी कर सकती है तो वो कनाडा के लिए कितना बड़ा खतरा हो सकता है। साथ ही अगर हम अपने देश की बात करें, भारत की बात करें, तो पंजाब के कुछ ऐसे इलाके, सीमावर्ती इलाके जो पाकिस्तान से टच में है, हम अमूमन वहां पर देखते हैं कि कैसे ड्रोन के जरिए, चाहे वो ड्रग्स हो, एनिमेशंस हो, और हमने टिफिन के अंदर बम भी यहां पर हाल के 2-3 महीनों में देखे किस तरीके से ड्रोन के जरिए तस्करी की जा रही है। तो पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के मोहरे, साथ ही कनाडा में बैठे निज्जर और जो पंजाब के गैंगस्टर्स हैं जो कनाडा शिफ्ट हो चुके हैं, वो किस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं, उसमें सबसे बड़ी कड़ी निज्जर ही थी। क्योंकि अभी तक की एनआईए जांच में ये सब चीजों का खुलासा हुआ कि निज्जर कनाडा में बैठकर किस तरीके से युवाओं को बरगलाता था, खालिस्तानी
सोच, उस आइडियोलॉजी को लोगों के बीच में लेकर जाता था और बिल्कुल ये खालिस्तान की सब मांग कुछ को लेकर खुलासा किस करता है तरीके कहीं ना से कहीं कनाडा ट्रूडो में की बैठ नीति का भी। लौटेंगे जतिन आपके पास, बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है आतंकी निर्जर को लेकर। बड़ी खबर, कनाडा भी नो फ्लाइंग लिस्ट में था। 2017 से 18 की लिस्ट में निज्जर था, यानी कि निज्जर को जिस खालिस्तानी समर्थक की हत्या के बाद ट्रूडो राग अलापते हुए नजर आ रहे हैं, हाय तौबा करते नजर आ रहे हैं। उनकी नीति का तो खुलासा हुआ ही है कि किस दिशा में कनाडा आगे बढ़ रहा है, तो दूसरी तरफ यह भी खुलासा हुआ किस तरीके से नो फ्लाइंग जोन की लिस्ट में था निज्जर का नाम। जतिन का एक बार फिर से यहां पर रुक कर लेते हैं। जतिन, इस तरीके से ट्रूडो अलग थलग पड़ गए हैं, कनाडा अलग थलग पड़ गया है। चीन और पाकिस्तान को अगर छोड़ दे तो किसी भी देश का साथ मिलता नजर नहीं आ रहा है, यानी कि जैसा कनाडा उसको सिर्फ वैसा ही साथ मिल रहा है। आज बिल्कुल, क्योंकि इस बात को हमें ऐसे समझना होगा कि अगर कोई भी आतंकी है वो सिर्फ एक उसके देश के लिए नहीं बल्कि आसपास के देशों में किस तरीके की उसकी मूवमेंट है, उसकी भूमिका को बहुत बड़ा बना देता है। यूएसए ने 2019 में निज्जर को लेकर जो नो फ्लाई लिस्ट जारी की थी, उससे उसकी आशंका साफ तौर पर जाहिर होती है कि यूएसए की खुफिया एजेंसी भी इन बातों को मानती थी कि निज्जर कितना बड़ा थ्रेट हो सकता है, 9/11 जैसी घटना को अंजाम दे सकता है। तो आप इसी से उसके पूरे बैकग्राउंड को खंगाल सकते हैं। और जिस तरीके से निज्जर को लेकर उसके बेटे ने भी खुलासा किया कनाडा में कि वो कैसे खुफिया एजेंसी आईएसआई के संपर्क में था, पाकिस्तान में भी वो मिला, दुबई के रास्ते भी वो जाया करता था और वहां पर आईएसआई एजेंट से उसकी मुलाकात होती थी, किस तरीके से उसको फंडिंग दिया जाती थी, फंडिंग का इस्तेमाल वो कहां पर करता था। ये तमाम ऐसी चीजों का खुलासा निज्जर के जो परिवार के लोग कनाडा में मौजूद है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि खुफिया एजेंसी की जब हम बात करते हैं तो आईएसआई एक बहुत बड़ा मॉड्यूल है इन सभी खालिस्तानी मूवमेंट को पीछे से बैकअप करने के लिए। आपको बता दें कि पंजाब का एक मोगा के अंदर रोड़े नाम का एक जगह है, वहां के कई ऐसे लोग हैं जो आईएसआई के संपर्क में हैं और काफी पहले से पाकिस्तान, कनाडा जैसी जगहों पर जाकर देश विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। रोड़े का ही एक शख्स जो कि सन 80 में वहां पर पहुंचा था और निज्जर का बेहद करीबी माना जाता है। कहा जाता है कि आईएसआई और कनाडा में बैठे जो गैंगस्टर्स हैं उसके बीच की कड़ी जो लखवीर सिंह रोड़े है वो पूरी करते थे और कैसे इस पूरे मूवमेंट को आगे बढ़ाना है वो वहां से तय किया जाता था। जतिन, ये देखा जा रहा है कि किस तरह से ट्रूडो जिस निज्जर का समर्थन कर रहे थे, अब एक और बड़ा झटका मिल रहा है।